बलूचिस्तान को अल्लाह बचाए, मोदी सरकार और रॉ बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की साजिशें कर रही है। अब भारत को बलूचिस्तान का अमन जो है ना वो खटक रहा है और फिर से मौके की तलाश में भारत कि किसी तरह इसके अमन को बर्बाद कर सके। अब ऐसे में ओवैस नूरानी ने भारत की जुबान बोलकर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने का मुतालिबा कर दिया। मैं फिर कह रही हूँ नाज़रीन, मैं फिर कह रही हूँ कि शायर मशरिक़ व बानी पाकिस्तान आज जिंदा होते तो क्या ये सब देखकर खून के आंसू ना रो रहे होते? बिल्कुल रो रहे होते। बलूचिस्तान को इतनी मेहनत मुशक्कत के बाद पाकिस्तान में शामिल करवाया गया, सोचें जरा। और आपकी याद के लिए मैं जरा बताती चलूं कि कायदे आजम ने अपने आखिरी दिन भी बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में गुजारे थे। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि कायदे आजम को इस सूबे से कितना प्यार था। अगर वो कुछ अरसा और जिंदा रहते तो यकीन जानिए बलूचिस्तान में एहसास से महरूमी सर ही ना उठाती। लेकिन अफसोस ये कि अब ओवैस नूरानी जैसे लोग रहबरी करने निकले हैं और अपने बयानात के जरिए सूबे में आग लगाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं है, ये लोग हर उस चीज़ पर हमला कर रहे हैं जो मुल्क की सालमियत के लिए ज़रूरी है। कोई क्या मैं पाकिस्तान को नहीं मानता, दो कौमी नजरिए का इनकार करता है खुलेआम सरेआम, और कोई बलूचिस्तान के बारे में बकवास करता है और कोई कौमी ज़बान से दुश्मनी निकालता है। उर्दू हमारी तारीख है, उर्दू हमारी सकाफत है, लेकिन कुछ लोगों को कि इस ज़बान के खिलाफ वो बगावत कर रहे हैं। कुछ लोगों की ज़बान के खिलाफ खुलेआम बगावत है, अदावत है, और क्या कहेंगे इसे आप? भारत अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर मुंतखब हो चुका है और 2021 अब करीब आने के करीब है। और उसमें आप क्या चैलेंजेस समझते हैं कि सिक्योरिटी कौंसिल में अगरचे के गैर मुस्तकिल है हिंदुस्तान, लेकिन पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल खड़े कर सकता है और हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे? देखें, उन्होंने बहुत मसले हमारे ख़िलाफ़ खड़े करेंगे। प्लानिंग कर रहे हैं वो? जी जी बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं, जारी है। उसमें जो काउंटर टेररिज्म के जो मसले हैं वो उठाएंगे। कश्मीर का जो मसला जब हम उठाने के लिए कोशिश करेंगे, उसको रोकने की वो कोशिश करेंगे। और जहाँ भी हमारे ख़िलाफ़ कोई एक थोड़ा सा भी नुक्ता वो हमारे ख़िलाफ़ कर सकें तो वो करेंगे। उनके आप दिमागी और आप जानते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं, तो उन्होंने कोई रास्ता नहीं छोड़ना है हमें एम्बैरस करने के लिए, हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने के लिए, हमारे ख़िलाफ़ फेक एक्यूजेशंस को दराज करने के लिए सलामती काउंसिल में ये सब कुछ करेंगे वो। क्वेश्चन हम क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्या स्ट्रेटजी होगी? जी, हम इसको काउंटर करेंगे। हमने पहले तो ये बताना है कि ये सब दुरुस्त नहीं है, जो कुछ वो हमारे ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं, जो एक्यूजेशन ले आएंगे, जो कुछ है उसको हमने एक्सपोज करना है, उसको हमने रोकना है। और उसके बाद में हमारी जो कहानी है वो भी हम पहुंचाएंगे वहाँ तक। सारी दुनिया ने मुबारकबाद दे दी है बाइडेन को जीतने की, दो मुल्कों के अलावा। एक मुल्क का नाम है रशिया और दूसरे मुल्क का नाम है चाइना। अच्छा, अब उन्होंने क्यों मुबारकबाद नहीं दी? तो मैंने थोड़ी सी इधर उधर उनके जो मीडिया के बाहर के दोस्त अहबाब बैठे हैं, मैंने कहा जी क्या चक्कर क्या है? वो कहते हैं हमारा एनालिसिस है कि अभी पार्टी शुरू हुई, अभी कुछ है, अभी जरा वेट करें, जब हो जाएगा। अब देखें ना, एक सी जिनपिंग होता है हमेशा G20 में, इधर उधर ही मिलते हैं सारे आपस में, लेकिन बाइडेन को उन्होंने होल्ड किया। अभी बड़ी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। पोम्पियो पहुंच रहे हैं इसराइल। पोम्पियो अभी पोम्पियो खत्म नहीं हुई पार्टी, अभी वो पार्टी टर्म वाली खत्म नहीं हुई और पोम्पियो आ रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि वो बहुत कुछ ऐलान कर जाएं। जी डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं। बहुत ऐलान कर दें। और जवाद जरीफ कल यहां आ रही है और यहां से साउथ अमेरिका जा रहे हैं, वो वेनेजुएला, वो जहां बगावत की कोशिश हो रही थी अमेरिका की तरफ। यहां से जवाद जरीफ ईरान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के बाद साउथ अमेरिका जाए, जनूबी अमेरिका। ठीक है, ये बड़े वाले शुमाली अमेरिका में नहीं, साउथ अमेरिका, ये बड़ी तो वेनेजुएला, क्यूबा, उधर का दौरा करेंगे। ये क्या है पाकिस्तान में कि अचानक मिलिट्री फौज को हदफ बनाती शख्सियात जो हैं वो सारी की सारी इकट्ठी हो गई हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट, सख्त लैंग्वेज के साथ। और अब वो खुल के उनकी जो क़यादत है वो उस ब्रीफिंग में भी शरीक हो रही है जो कि अस्करी क़यादत दे रही है, और वो अपनी तकारीर में खुल के इमरान खान को बुरा भला कह रहे हैं। ये क्या हो रहा है?
कि जो हुकूमतें वोट चोरी करके आती हैं, वो आटा चोरी करती हैं, वो चीनी चोरी करती हैं, वो बिजली चोरी करती हैं और कश्मीर चोरी करवा देती हैं हिंदुस्तान के हाथ। तो ये दुनिया के जो हालात हैं, जो हिंदुस्तान के अंदर सूरत हाल हुई है मईशत की, जरा उससे पाकिस्तान की मईशत को कंपेयर कर लें। वहां उनकी इकोनॉमी 24% श्रिंक हुई है इस पीरियड में। तो ये क्या बातें कर रहे हैं। उसके बाद अयाज सादिक साहब ने जो तकरीर की, उसके ऊपर भी उन्होंने कोई इजहार नदामत किया नहीं। बलोचिस्तान के जलसे में बलोचिस्तान को अलहदा करने की बात हो रही थी। कोई इनकी उज़्मा बीबी जो है वो कोई छोटी मोटी लीडर नहीं है इनकी, वो हिंदुस्तान की अफवाज को शहीद कह के याद करती है। तो ये इन सब चीजों की भी तो माफी इनको मांगनी चाहिए। फिर जब या तो ये कोर्ट्स के ऊपर एतबार करें, जब कोर्ट इनके हक में फैसले कहते हैं तो वाह वाह, और जब कोर्ट इनके खिलाफ फैसला कोई देता है तो ये रोने लगते हैं और कहते हैं मुझे क्यों निकाला, मेरे साथ ये जुल्म क्यों हुआ। नैब का चेयरमैन इनका अपॉइंट किया हुआ है, यूवी जनरल साहब जो हैं वो इनके अपॉइंट किए हुए हैं, उसकी एक्सटेंशन के लिए इन्हीं ने वोट भी दिया। आज वो बयानिया लिए फिर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है और पूरी कौम को नुकसान हो रहा है। हिंदुस्तान उससे फायदा उठा रहा है जो हमारा रिश्वत है। पाकिस्तान के अंदर इन सबको पता है कि कौन कौन से मुल्क साजिश कर रहे हैं इस मुल्क को कमजोर करने के लिए। वो इस बयानिया बात ये है, फिरदौस साहब एक सवाल ले लें, फिरदौस साहब एक सवाल ले लें, मैं आपको नहीं एक सवाल ले लें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। सवाल ये है कि अयाज सादिक साहब ने एक बात की, उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने जो बात की, उसने अयाज सादिक की बात भी पीछे छोड़ दी और मैंने पूरा इंडियन मीडिया मॉनिटर किया किस तरीके से वो चल रही थी। क्या वक्त नहीं आ गया ज़रा हम बोलने से पहले सोचें कि हम कह क्या रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस पस मंज़र किस तनाजुर में कह रहे हैं। नदीम साहब इसमें तो कोई आर्गुमेंट है नहीं ना, ये तो आप एक ऑब्वियस चीज स्टेट कर रहे हैं जिसको मेरे ख्याल से हर बेशऊर आदमी सपोर्ट करेगा। लेकिन मैं तो एक चीज है, फवाद चौधरी ने बयान दिया, फवाद चौधरी ने उनकी तबदील रेट्रैक्ट और जो कुछ उन्हीं ने वही फ्लोर के ऊपर भी की, लेकिन अयाज सादिक ने वो नहीं की। बात ये है। और फिर आप ये देखिए, मैं अगर किसी शख्स को ये समझता हूं कि उसने मुल्क को बेतहाशा नुकसान पहुंचाया, मेरा जाती रहा है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी जो है वो आतिश जरदारी है। मुल्क पर भारी है, वो जर के पुजारी है, वो